इतनी ठंड में पैदल कैसे चलेंगी आप? नहीं, हो सकता है बनू को इस बारे में पता चल जाए और बेचारा मुसीबत में पड़ जाए। कुछ लोगों को लगता है दुनिया में बस वही सही है। ये बात तुम पर भी लागू होती है। जेम रे, अच्छा तुम लोग जाओ, सी यू। हाँ सी यू, फिर मिलते हैं। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो गाड़ी में बैठो। जेम रे, आकर जरा मेरी मदद करो ना प्लीज। तुम क्यों बेकार में उसके मुंह लगती हो? जाने दो ना बेकार आदमी को। You're right, Mom. हेलो। हेलो। उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था तू? तूने देखा नहीं क्या वो किस तरह बात कर रही थी? मैंने नोटिस किया है आजकल वो बहुत ज्यादा बोलने लगी है। अब इससे क्या हो गया है? मुझे क्या मालूम, किसी को बुलाना पड़ेगा। हुसैन अंकल को बुलाओ। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, समझी? जल्दी करो, उससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। हम चलते हैं। क्या हुआ, आजकल बात नहीं करते? बोलती हूँ लेकिन लड़कियों के सामने नहीं। वैसे भी आज वो पागल हांदन इसके सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई। हाँ? क्यों? किसी लड़की ने कस्टमर को कूजे की बात बता दी थी। उस औरत ने जाकर इसे बधाई दी और ये पागलों की तरह आकर मुझ पे जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर क्या हुआ? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था और अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाले जा रही थी। मुझसे बोल रही थी कि अपनी हद में रहा करो। इसका क्या मतलब है? मुझे क्या मालूम, हुसैन भी वहीं खड़ा था। उसी की तरफ मुंह करके हु जो मुंह में आया ऊट पटांग बके जा रही थी। आपने कुछ नहीं कहा? मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी कि क्या कहूँ। जी तो चाह रहा था उसे धक्के मारकर निकाल दूं, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। ऐसा कौन करता है? बड़ी पागल औरत है। ऐसे लोगों से तो ऊपर वाला ही बचाए। एक ना एक दिन तो मेरे शिकंजे में फंसेगी ये। चले बेटा। हाँ चलिए। अभी तक वो बिस्तर क्यों नहीं लगा? मुझे अभी किचन में बहुत काम है। वहां पर सारी चादरें बिखरी पड़ी हैं। कम से कम उन्हें तो सलीके से रख सकती थी। सामी, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। सिर्फ 2 लोगों का खाना लगा है, और लोग नहीं आएंगे क्या? दोनों लड़के साथ ही गए हैं। गुने ने फोन किया था। और सिमे? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? वो भी इसी घर में रहती है तो खाना भी यहीं खाएगी। एक और प्लेट लेके आओ। लगता है उसने आप पर भी जादू कर दिया है। खाना लगाना तो दूर, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। साफ करो इसे, जल्दी करो। सुनाई नहीं दिया? शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने कहा साफ करो। माँ क्या हो गया? तुमने सब काम कर लिए? हाँ पापा। अच्छी बात है। हम लोग खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए। ठीक किया, अब आराम करो। लाइए मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू। पापा ने हमारे लिए बेड खरीदा है। देख लो इतने सालों बाद मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ
आप प्लीज रोइए मत। कीड़े पड़ेंगे उसे। दिल करता है कि उसकी जान ले लूं। माँ बस कीजिए। ये अब तक तो मुझ पर सिर्फ चिल्लाते ही थे, लेकिन इसकी वजह से आज मेरी बेइज्जती की। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तुम सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। बिल्कुल कद्र नहीं है मेरी। कूजे को खोने के डर से उन्होंने ये सब किया है। वो भी तो अपने बाप का ही बेटा है ना। ये सब करते वक्त मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तो ऊपर वाला ही मेरा सहारा है। अब तो इस घर में मेरा कोई नहीं। मैं कहीं भी जाकर मर जाऊं, किसी को क्या। माँ आप रोइए मत, थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूं हमेशा। ये खाना अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं बनाना है मुझे खाना। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सीमे, रहने दो। आंदन, आप अंदर जाइए, मैं और गुने कर लेंगे। माफी चाहती हूँ। वो क्या है कि बेड पर चादर नहीं बिछी हुई है, तो कोई चादर है क्या? बता दीजिए आप मुझे, मैं खुद ही ले लूंगी।